आइए जानते हैं कि कन्या राशि के जातकों का वार्षिक राशिफल 2023 क्या कहता है। कन्या राशि के जातकों के लिए यह समय थोड़ा उतार चढ़ाव वाला रहेगा। आपको कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, परंतु इसके साथ साथ आपको कुछ प्रगति के अवसर भी मिलेंगे। कन्या राशि के जातकों के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी उनका स्वास्थ्य रहेगा, क्योंकि इस वर्ष उनके स्वास्थ्य को लेकर कुछ अच्छी भविष्यवाणी नहीं आ रही है। यह किसी लंबे समय तक रहने वाली बीमारी की तरफ इशारा है, तो इस दौरान स्वास्थ्य का ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत रहेगी। कन्या राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति उनकी कुंडली के चौथे और सातवें भाव के स्वामी होकर सप्तम भाव में गोचर करेंगे। 22 अप्रैल को बृहस्पति अपना स्थान परिवर्तन करके मेष राशि में तथा कुंडली के अष्टम भाव में गोचर करेंगे। इसके फलस्वरूप अप्रैल तक का समय अनुकूल रहेगा। आर्थिक स्थिति भी मजबूत रहेगी। यदि आप गाड़ी या प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो उसमें भी सफलता मिलेगी, परंतु यह खरीदारी 22 अप्रैल से पहले हो जानी चाहिए, अन्यथा यह खरीदारी करने में आपको समस्या आएगी। 22 अप्रैल के बाद गुरु आपकी कुंडली के अष्टम भाव में गोचर करेंगे, जिसके फलस्वरूप आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। आपके कार्यों में रुकावट आ सकती है, परंतु इसके विपरीत यदि आपका कार्य विदेश से जुड़ा हुआ है तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्य में प्रगति होगी। जो लोग कार्य के लिए विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए भी यह समय श्रेयस्कर रहेगा। यदि आप कोई प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं तो प्रॉपर्टी खरीदने के योग काफ़ी प्रबल हैं। अक्टूबर तक राहु आपकी कुंडली के अष्टम भाव में विराजमान होने से आपको छुपा हुआ धन प्राप्त हो सकता है। यदि आपका धन कहीं फंसा हुआ है तो वह आपको प्राप्त हो सकता है। इस वर्ष आपको ससुराल पक्ष से भी आर्थिक धन लाभ हो सकता है, परंतु ससुराल से संबंध खराब होने की भी आशंका रहेगी। इस वक्त आपका रुझान शोध तथा ज्योतिष की तरफ रहेगा, क्योंकि राहु अष्टम भाव में आने से रहस्यवाद की तरफ रुझान बढ़ता है। इस वर्ष अक्टूबर तक राहु आपके अष्टम भाव में गोचर करेंगे तथा केतु आपके द्वितीय भाव में गोचर करेंगे, जिसके फलस्वरूप आपको आर्थिक लाभ तो होगा, परंतु तनाव ही बना रहेगा। छोटी छोटी बीमारियां लगी रह सकती हैं। बीमारियों को लेकर आप परेशान भी हो सकते हैं। मानसिक तनाव बना रह सकता है। वर्ष के आखिरी 2 महीने आपके रिश्तों के लिए अच्छे नहीं हैं। पति पत्नी में अनबन रह सकती है। दुर्घटनाओं का सामना भी करना पड़ सकता है। आर्थिक नुकसान होने की भी संभावना है। इसके साथ ही शनि आपके पंचम और छठवें भाव के स्वामी होकर छठवें भाव में ही गोचर करेंगे, जिसके फलस्वरूप आपको शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी। आर्थिक समस्या का समाधान होगा। जिन लोगों का पैसा उधारी में फंस गया था उन्हें अपनी रकम वापस प्राप्त होगी। इस वर्ष कुछ छोटी मोटी बीमारियां लगी रह सकती हैं। खास तौर पर आपको हड्डियों से संबंधित बीमारी लग सकती है। शनि के छठवें घर में विराजमान होने से विद्यार्थियों के लिए यह समय अधिक श्रेष्ठ नहीं रहेगा, क्योंकि उनका ध्यान पढ़ाई से भटक सकता है। यह समय प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए भी कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि पंचम भाव के स्वामी का छठवें भाव में विराजमान होने से अलगाव की स्थिति पैदा होती है। आपके रिश्ते में तनाव आ सकता है। जो लोग संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं उन्हें थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि संतान प्राप्ति का समय अभी नहीं आया है तथा इस वर्ष गर्भपात होने की भी संभावना रहेगी। जिन जातकों ने इस वर्ष कोई लोन लेने के लिए सोच रखा है उन्हें यह कार्य कुछ समय के लिए टाल देना चाहिए, क्योंकि लोन चुकाने की अवधि बढ़ सकती है। शनि जिस घर में बैठते हैं उसके फलों को बढ़ा देते हैं, अर्थात शनि आपकी कुंडली में कर्ज के घर में बैठेंगे तो यहाँ पर कर्ज बढ़ने की स्थिति पैदा होगी। जो जातक नौकरी करते हैं उन्हें इस वर्ष ऑफिस पॉलिटिक्स के चलते दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इस वर्ष आपकी इच्छाओं का आपको गला घोंटना होगा, क्योंकि शनि के छठवें भाव में विराजमान होने से आपके प्रत्येक कार्य में विलंब होगा, जिसके चलते आपको थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आइए जानते हैं विस्तार से कि आपको व्यापार, नौकरी, रिलेशनशिप, हेल्थ एंड वेल्थ में किस तरह का फल मिलेगा। कन्या करियर राशिफल 2023। वार्षिक राशिफल 2023 के अनुसार वर्ष 2023 की शुरुआत यानी कि 17 जनवरी 2023 से शनि आपकी चंद्र राशि से छठे भाव में स्थित रहेगा, जिसके परिणामस्वरूप आपको अपने करियर में विकास देखने को मिलेगा और साथ नौकरी के नए अवसर भी प्राप्त होंगे। 17 जून से 4 नवंबर 2023 तक शनि वक्री अवस्था में होगा,
इसलिए इस अवधि को छोड़कर आपको अपने करियर में सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। इसके अलावा 22 अप्रैल 2023 तक बृहस्पति मीन राशि में आपकी चंद्र राशि से 7वें भाव में स्थित होगा। 22 अप्रैल 2023 के बाद बृहस्पति 8वें भाव में गोचर करेगा और शेष 2023 तक 8वें भाव में ही स्थित रहेगा। ऐसे में यदि आपको अपने करियर से जुड़ा कोई भी बड़ा फैसला लेना है तो अप्रैल 2023 के भीतर लेना ही उचित रहेगा। कन्या वार्षिक राशिफल 2023 के अनुसार 22 अप्रैल 2023 के बाद जब बृहस्पति 8वें भाव में स्थित होगा, तब आपको अपने करियर में कुछ प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन कुंभ राशि में आपकी चंद्र राशि से 6ठे भाव में स्थित शनि आपके करियर में कुछ अनुकूल परिस्थितियां लेकर आ सकता है। कन्या आर्थिक राशिफल 2023 22 अप्रैल 2023 से पहले बृहस्पति आपकी चंद्र राशि से 7वें भाव में स्थित रहेगा। ऐसे में वार्षिक राशिफल 2023 के अनुसार आपकी आय का प्रवाह अच्छा रहेगा और आर्थिक लाभ भी मिलेगा। धन के मामले में बृहस्पति सबसे लाभकारी ग्रह माना जाता है। साथ ही शुक्र की स्थिति भी काफी महत्वपूर्ण स्थान रखती है क्योंकि शुक्र को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। कन्या वार्षिक राशिफल 2023 के अनुसार 22 अप्रैल 2023 के बाद बृहस्पति मेष राशि में आपकी चंद्र राशि से 8वें भाव में गोचर करेगा, जिसके परिणामस्वरूप आपके खर्चों में वृद्धि हो सकती है और साथ ही आय का प्रवाह भी प्रभावित हो सकता है। वार्षिक राशिफल 2023 के अनुसार 30 अक्टूबर 2023 से राहु और केतु का गोचर धन लाभ के मामले में अनुकूल साबित नहीं हो सकता है। इनके गोचर के कारण आपके खर्चे बढ़ सकते हैं। इसके अलावा 23 जुलाई से 4 सितंबर 2023 के बीच निवेश से जुड़ा बड़ा फैसला लेने से बचें क्योंकि उस समय शुक्र की स्थिति अनुकूल नहीं होगी और इसके बाद बृहस्पति भी 5 सितंबर से 31 दिसंबर तक अनुकूल अवस्था में नहीं रहेगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो कन्या राशिफल 2023 के अनुसार वर्ष 2023 के शुरुआती 6 महीने या जुलाई तक की अवधि आखिरी के 6 महीनों की तुलना में आर्थिक रूप से लाभकारी साबित होंगे। वर्ष 2023 के लिए शनि ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जो आपकी आर्थिक प्रगति के लिए अनुकूल रहेगा क्योंकि यह आपकी चंद्र राशि से 6ठे भाव में स्थित होगा। ऐसे में कन्या वार्षिक राशिफल 2023 के अनुसार आपके लिए बेहतर होगा कि आप जो धन कमा रहे हैं उसमें से थोड़ा भविष्य के लिए भी बचाएं। कन्या शिक्षा राशिफल 2023 वार्षिक राशिफल 2023 के अनुसार शिक्षा के दृष्टिकोण से वर्ष 2023 की शुरुआत से 22 अप्रैल 2023 तक की अवधि फलदायी साबित होगी क्योंकि बृहस्पति आपकी चंद्र राशि से 7वें भाव में स्थित रहेगा। वार्षिक राशिफल 2023 के अनुसार 22 अप्रैल 2023 के बाद आपको अपनी पढ़ाई में अधिक ध्यान देने और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत होगी क्योंकि बृहस्पति 8वें भाव में गोचर करेगा, जिसके कारण आपकी एकाग्रता भंग हो सकती है। अच्छी बात यह है कि वर्ष 2023 के लिए शनि आपकी चंद्र राशि से 6ठे भाव में स्थित रहेगा, जो आपके द्वारा पढ़ाई में किए गए प्रयासों को समर्थन देगा। कन्या वार्षिक राशिफल 2023 के अनुसार अक्टूबर 2023 से राहु केतु का मीन और कन्या राशि में गोचर आपकी पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा साबित नहीं हो सकता है। इसके अलावा 4 सितंबर से 31 दिसंबर 2023 तक बृहस्पति की वक्री अवस्था भी आपकी पढ़ाई में कुछ बाधाएं उत्पन्न कर सकती है। कुल मिलाकर देखा जाए तो वार्षिक राशिफल 2023 के अनुसार वर्ष 2023 आपकी शिक्षा के लिहाज से औसत रूप से फलदायी सिद्ध होगा। इसलिए इस साल आपको अपनी पढ़ाई में अतिरिक्त ध्यान देने की आवश्यकता होगी। कन्या स्वास्थ्य राशिफल 2023 वार्षिक राशिफल 2023 के अनुसार सेहत के लिहाज से देखा जाए तो 7वें भाव में बृहस्पति की स्थिति के कारण 22 अप्रैल 2023 तक आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। 22 अप्रैल 2023 के बाद बृहस्पति आपकी चंद्र राशि से 8वें भाव में गोचर करेगा, जिसकी वजह से आपको सिरदर्द जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही इस समय राहु केतु की स्थिति भी आपके दूसरे और 8वें भाव में अनुकूल नहीं होगी। कन्या राशिफल 2023 के अनुसार 30 अक्टूबर 2023 से राहु केतु क्रमशः मीन और कन्या राशि में गोचर करेंगे, जिसके परिणामस्वरूप आपको पाचन संबंधी स्वास्थ्य समस्याएं घेर सकती हैं और बेचैनी उलझन की शिकायत भी हो सकती है। कन्या राशिफल 2023 से इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि वर्ष 2023 के लिए शनि आपकी चंद्र राशि से 6ठे भाव में स्थित रहेगा, जो आपको ऊर्जा और किसी भी चीज के लिए दृढ़ संकल्प प्रदान करेगा। इससे आप अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने में सक्षम होंगे और आपको किसी बड़ी स्वास्थ्य समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा।
वार्षिक राशिफल 2023 के अनुसार आपको सलाह दी जाती है कि संतुलित आहार का सेवन करें और नियमित रूप से योग, व्यायाम और मेडिटेशन आदि करें। कन्या पारिवारिक राशिफल 2023। वार्षिक राशिफल 2023 के अनुसार वर्ष 2023 की शुरुआत से 22 अप्रैल 2023 तक आपको अपने पारिवारिक जीवन में सुखद पल देखने को मिलेंगे। आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ किसी यात्रा पर जा सकते हैं और यह सब मीन राशि में बृहस्पति की अनुकूल स्थिति के कारण संभव होगा। 22 अप्रैल 2023 के बाद आपके पारिवारिक जीवन में तर्क वितर्क, वाद विवाद और बहस आदि की मौजूदगी हो सकती है, क्योंकि बृहस्पति आपकी चंद्र राशि से 8वें भाव में गोचर करेगा। ऐसे में वार्षिक राशिफल 2023 के अनुसार आपको सलाह दी जाती है कि अपने परिवार के सदस्यों के प्रति खुद का व्यवहार विनम्र रखें और आपसी समायोजन बनाए रखने की पूरी कोशिश करें। सकारात्मक बात यह है कि वर्ष 2023 के लिए 6ठे भाव में शनि की स्थिति आपके पारिवारिक जीवन में कुछ भी प्रतिकूल नहीं होने देगी। कन्या प्रेम राशिफल 2023। कन्या प्रेम राशिफल 2023 के अनुसार कन्या राशि के जातकों के लिए आने वाले नव वर्ष की शुरुआत यूं तो अच्छी रहेगी, परंतु वर्ष का दूसरा भाग कुछ धीमा हो सकता है, क्योंकि शुरुआत से लेकर 22 अप्रैल तक गुरु बृहस्पति आपकी राशि के सप्तम भाव में विराजमान होते हुए आपके प्रथम भाव पर अपनी दृष्टि डालेंगे, जिससे आप अपने अच्छे व्यवहार से अपने साथी को प्रसन्न करते हुए अपने निजी जीवन में अधिक बेहतर परिणाम हासिल करेंगे। वर्ष की शुरुआत में शनि और शुक्र आपके पंचम भाव में रहकर आपको अपने रिलेशनशिप को मजबूत बनाने के बहुत मौके देंगे, और यदि आप अपने रिश्ते में सच्चे हैं तो आप और आपके प्रियतम के बीच की दूरियां कम होंगी और आपका प्रेम परवान चढ़ेगा। वहीं 17 जनवरी के बाद जब शनि 6ठे भाव में आ जाएंगे तो छोटी छोटी बातों को लेकर तनाव बढ़ेगा। आपके प्रियतम किसी कारणवश कुछ समय के लिए आपसे दूर भी जा सकते हैं, लेकिन यदि आप अपने रिश्ते को संभाल कर रखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अपने अंदर भी कुछ बदलाव करने होंगे, जिससे आपका प्रियतम आपसे नाराज ना हो। खासतौर से 15 फरवरी को जब शुक्र देव अपना गोचर करते हुए आपकी राशि के सप्तम भाव में विराजमान होंगे, तब उनका मिलान वहां पहले से उपस्थित गुरु के साथ होगा और आपकी राशि के सप्तम भाव में गुरु शुक्र की इस शुभ युति का बनना आपके भोग विलास व सांसारिक सुखों में वृद्धि करेगा। इससे कई जातक अपने साथी के साथ किसी छोटी दूरी की यात्रा, डिनर डेट या लॉन्ग ड्राइव पर जाने का प्लान बना सकता है। साथ ही ये योजना आप दोनों को एक दूसरे के नज़दीक आने के अवसर भी देने वाली है। वो विवाहित जातक जो संतान प्राप्ति की योजना बना रहे थे, उन्हें भी इस दौरान कोई अच्छी खबर मिलने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। राशिफल 2023 को समझें तो 22 अप्रैल को जब गुरु बृहस्पति अपना गोचर करते हुए आपकी राशि के अष्टम भाव में विराजमान होंगे, तब आपको विवाह संबंधी कई प्रकार की समस्याएं मानसिक तनाव व बेचैनी दे सकती हैं। खासतौर से 23 जुलाई जब शुक्र अपना वक्री करेंगे, तब भी कई जातक जो अपने विवाह का सपना देख रहे थे, उनका विवाह में देरी के कारण कॉन्फिडेंस गिर सकता है। यह नकारात्मक स्थिति इस वर्ष 4 सितंबर तक रहेगी, क्योंकि 4 सितंबर को शुक्र मार्गी होते हुए आपको निजी जीवन में पुनः सकारात्मकता देने का कार्य करेंगे। इसके अलावा वर्ष की शुरुआत से 30 अक्टूबर तक राहु केतु का आपकी राशि के क्रमशः अष्टम और द्वितीय भाव में विराजमान होना आपको व आपके साथी प्रियतम को कई प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी समस्या देने का कार्य करेगा। इससे सेहत में गिरावट के कारण आप अपने संबंधों का आनंद नहीं उठा पाएंगे, जिससे आपका साथी आपसे नाराज या असंतुष्ट दिखाई देगा। फिर 30 अक्टूबर से राहु अपना गोचर करते हुए आपकी राशि के सप्तम भाव में, वहीं केतु भी आपके प्रथम भाव में विराजमान हो जाएंगे। राहु केतु की ये स्थिति उन जातकों के लिए सबसे अधिक कष्टदायक रहेगी जो अपने प्रेमी से अतिरिक्त किसी अन्य विपरीत लिंगी व्यक्ति के प्रति आकर्षण महसूस करेंगे। साथ ही इस दौरान आपका कोई छुपा पुराना राज भी साथी के सामने आने से आपकी परेशानी बढ़ सकती है। इसलिए आपको कुछ भी ऐसा न करने की सलाह दी जाती है जिससे आपके प्रेम संबंध खराब हो। कन्या राशिफल 2023 के अनुसार 22 अप्रैल 2023 के बाद बृहस्पति 8वें भाव में गोचर करेगा और 30 अक्टूबर 2023 से राहु केतु क्रमशः मीन और कन्या राशि में गोचर करेंगे, जिसकी वजह से आपको प्रेम में असफलता मिल सकती है और विवाह संबंधी मामलों में देरी का सामना करना पड़ सकता है। इस वर्ष ग्रहों नक्षत्रों की चाल ये भी बता रही है कि वो प्रेमी जातक जो किसी रिलेशनशिप में हैं और प्रेम विवाह करने की योजना बना रहे हैं, उनके लिए इस वर्ष खासतौर से 22 अप्रैल से 30 अक्टूबर तक की अवधि अधिक प्रतिकूल रहने वाली है, क्योंकि इस अवधि में राहु गुरु की युति आपके अष्टम भाव में
चांडाल योग का निर्माण करेगी। इसलिए अपने प्रेमी को शादी के लिए प्रपोज करने के इच्छुक जातकों को इस अवधि से अतिरिक्त 22 अप्रैल से पहले या 30 अक्टूबर के बाद अपने प्रेमी के समक्ष विवाह का प्रस्ताव लेकर जाना उचित रहने वाला रहेगा। वार्षिक राशिफल 2023 के अनुसार 23 जुलाई से 4 सितंबर तक शुक्र की प्रतिकूल स्थिति के कारण आपको विवाह संबंधी निर्णय लेने से बचने की सलाह दी जाती है। इस वर्ष विशेष रूप से जनवरी, अप्रैल, अगस्त से सितंबर और दिसंबर के महीनों के दौरान आपका प्यार बढ़ेगा। रिश्ते में रोमांस के योग बनेंगे और आप और आपके प्रियतम एक दूसरे के निकट आएंगे। जनवरी से अप्रैल के बीच आप यदि शादी का प्रस्ताव रखते हैं तो आपके विवाह के योग भी बन सकते हैं।